మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టడం తప్ప ఒరిగేది ఏమీ లేదని ముంబై నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ భాయ్ జగతాప్ అన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలం నర్సాపూర్ గ్రామంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు తుంకుంట నర్సిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఇంటింటి ప్రచారంలో జగతాప్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ సోనియా గాంధీ రూపొందించిన 6 గ్యారంటీ పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ముంబై నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భాయ్ జగతాప్ మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏ ఒక్క సీటు సాధించడం అసాధ్యమని అన్నారు. తెలంగాణలో అవినీతి సొమ్మును మహారాష్ట్రలో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టడం తప్ప బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మహారాష్ట్రలో ఒరిగేది ఏమీ లేదని తెలిపారు. మహారాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని విషయాలు గమనిస్తున్నారన్నారు. ఇన్ని సంవత్సరాల నా రాజకీయ జీవితంలో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీల లాంటి అవినీతి పాలనను తాను ఇంతవరకు చూడలేదని తెలియజేశారు. తెలంగాణలో అభివృద్ధి ప్రజలకు జరగకుండా కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబంలోనే జరుగుతుందని ఆరోపించారు. ఇక తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ కు బాయ్ బాయ్ అని చెప్తున్న పోస్టర్లు వస్తున్న దారిలో కనిపించాయని వారు తెలియజేశారు. తుక్కుగూడ సభలో భారీగా ప్రజలు హాజరయ్యారని, అదేవిధంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి పంపడం ఖాయమన్నారు. కేసీఆర్ తెలంగాణలో సంపాదించిన అవినీతి సొమ్మును మహారాష్ట్రలో హోర్డింగ్లకు, ఆఫీసులకు, అక్కడి ప్రజలకు కార్లు ఇస్తూ ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. ఎంత ఖర్చు పెట్టినా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మహారాష్ట్రలో 0 నుండి మైనస్లో పోతుందని జోస్యం చెప్పారు. గ్రామంలో తిరుగుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన 6 గ్యారంటీ పథకాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ ఉంటే మంచి స్పందన లభించిందన్నారు. దీనితో వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ములుగు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గుప్తాతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. गांधी ने एक सरल भाषा में कहा था, आजादी किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, लाखों लोगों ने शहादत दी, अपने प्राणों की आहुति दी. आजादी टाटा बिरला के लिए नहीं चाहिए थी, पैसों वालों के लिए नहीं चाहिए थी. जो अमीर थे उनके लिए आजादी की क्या जरूरत है? वैसे तो वो अंग्रेजों के तलवे चाट ही रहे थे. ऐसे बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं जो तलवे चाट ही रहे थे, उनके साथ थे. ना कहे वो आजादी में आरएसएस का क्या रोल था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. रोल किसका रहा? कांग्रेस का रहा. रोल किसका रहा? इस देश के आम जनता का रहा, जिन्होंने लाखों ने अपनी शहादत दी. तो गांधी जी ने यह कहा था, आजादी भारतीय समाज का आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी जो इंसान है, उसके आंसू पोंछने के लिए आजादी चाहिए. और उसी तरह काम होते आया 2014 तक. 2014 में हमारे भावनाओं के साथ बहुत बातें हुई, लेकिन जैसे सरकार आई बस खुद राजा बन के बैठ गई. अब रही बात इनका मिस गवर्नेंस, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग कह रही है. कैग की रिपोर्ट आप लोग भी दिखाते हैं. दुर्भाग्य है, मैंने पहली बार देखा, पहला स्टेट देखा जहां देश में आरटीआई के लिए इतना आंदोलन हुआ. आपने देखा 40 साल के बाद देश में आरटीआई कानून बना. यहाँ कमिश्नर नहीं है, आपके राज्य में आरटीआई कमिश्नर नहीं है. और कोई गरीब अगर आरटीआई डाले तो उसको धमकाया जाता है, उसको गुंडों के द्वारा, उनको उनके चमचों के द्वारा धमकाया जाता है. इसको लोकतंत्र कहेंगे आप? अगर 10 साल इस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल से अब जनता कुछ और सोच रही है. ये भी देखा गया, खास करके मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि 2014 के पहले तेलंगाना के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था. इस प्रदेश के ऊपर कोई कर्जा नहीं था. पता है आपको आज कितना कर्जा है? हमारा एक बच्चा जो पैदा होता है, आज कितने बच्चे जो पैदा हुए होंगे, 1,42,800 रुपया कर्जा उसके सर पे आता है. इतने पैसे 1 लाख करोड़ तक ये डेफिसिट में ये स्टेट है, जो कभी भी नहीं था. 2014 तक तो था ही नहीं. आप पत्रकार है, आप उसका अभ्यास करते हैं. और मेरा वही सवाल है टीआरएस से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और उनकी सरकार से भी, आपने सरकार तेलंगाना की जनता के लिए बनाई है या आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है? अगर आपने जनता के लिए बनाया है, मैंने ये सुना कि ये जो गांव है ये मॉडल गांव है करके बताया जाता है. तो मैंने बहुत सारे झोपड़पट्टी भी देखी जहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं गया. तो ऐसा है कि ये मेन रोड तो पहले भी था, ये आने जाने का ये तो पहले ही था. रही बात ये जो विकास है, तो ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है, ये केंद्र से नहीं होता. और ये ग्राम पंचायत अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करे
तो वो देश का प्रधानमंत्री भी उसको बदल नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पंचायत राज कहते हैं। ये कांग्रेस की देन है। और यहाँ जो भी विकास होता है, तो डीपीडीसी हो, चाहे जिला के माध्यम से हो, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, वो विकास होता है। अब रही बात इसकी हाँ, ये हाई 5-6 गारंटी है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले आप सबको 2014 में ले जाऊंगा। तेलंगाना की जो निर्मित हुई, तेलंगाना बनाया गया, ये आप लोगों के सेंटिमेंट्स थे, आप लोगों के भावना थी। आप तेलंगाना के लोगों ने अपनी जान कुर्बान की उसके लिए, और तेलंगाना बनाने का निर्णय सोनिया गांधी ने ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, और तेलंगाना आपको दे दिया। हालांकि ये TSR जी जो हमारे साथ उस वक्त थे, उन्होंने क्या कहा था, जब तेलंगाना बनेगा तो उसका मुख्यमंत्री BC बनेगा, दलित बनेगा, पिछड़े समाज का बनेगा। कहा था, कहाँ है? 9 साल से तो वो खुद बैठे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, वो खुद बैठे हैं सिर्फ नहीं, ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उसमें एक बात है, और लोकतंत्र जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो पावर ऊपर है वो नीचे जाके गांव तक जाए। पंचायत राज, आज ये सरपंच है, ये किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। इंदिरा माँ का सपना था, वो राजीव गांधी ने साकार किया, ताकि वहां पार्लियामेंट में जो भी निर्णय होता है वो निर्णय गांव तक जाए और गांव के लोगों को फायदा हो। ये पंचायत राज के माध्यम से आज जो ये सारा हम देख रहे हैं तेलंगाना में, मुझे अजीब लगता है, इसलिए भी अजीब लगता है, ये वही सरकार है जिन्होंने रिजर्वेशन कम किया है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो 34% था उसको 23% लाया। उससे नुकसान पिछड़े हुए समाज का बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से वो कम हो गई। चाहे वो हम सरपंच की बात करें, चाहे हम पंचायत समिति की बात करें, चाहे हम जिला परिषद की बात करें, चाहे हम सब की बात करें। मैंने पहला स्टेट ऐसा देखा है जहां बहुत कुछ कहा गया, जो हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि यहाँ 15 लाख आप में से किसको मिले, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में किसको नहीं मिले। कहीं भी मैं 11 राज्यों में मैं काम कर चुका हूँ देश के, कहीं भी नहीं मिली। तो वो जुमलेबाजी उनसे शायद, ये TSR जी जो है, ये उन्होंने भी जुमलेबाजी बहुत सारी की है। अब मैं उसका थोड़ा सा, ये चार्जशीट हमने उनके खिलाफ तैयार की है। अगर इसमें कोई गलत होगा तो आप मुझे बताइए। मुझे यकीन है ये सारा सच्चाई है। ये वो चिट्ठा है जो उन्होंने 2014 को लोगों को कहा था कि मैं ये करूंगा, 2 बेड हॉल दूंगा। मैं अभी एक गांव में, इस गांव में मैं गया तो वहां एक झोपड़पट्टी में झोपड़ा है, अभी तक वैसा है। तो इसमें 2-3 चीजें जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो गिरजन बंधु, बहुत अच्छी बात है, कितने लोगों को दिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें ये ट्राइबल्स के लिए हो या हमारे पिछड़े समाज को हो, उनके लिए स्कीमें बनाई गई। इम्प्लीमेंट कितनी हुई? 2%। और उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनके जो MLA है वो 3-3 लाख रुपए लेते हैं। ये उन्होंने भी कबूल किया था, ये खुद मुख्यमंत्री जी ने कबूल किया था। अब जब आपको पता है कि आपके लोग पैसे खा के गरीबों को लूट रहे हैं, तो आपने मना क्यों नहीं किया? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोकतंत्र की, खास करके भारतीय लोकतंत्र की, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खासियत है कि अगर ऊपर की पावर गांव तक नहीं पहुंची तो फिर विकास नहीं होगा। अब ये मुख्यमंत्री देखिए, खुद तो मुख्यमंत्री है, उनके घर के 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास सारे पोर्टफोलियो, मुख्य जो पोर्टफोलियो उनके पास है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो बाकी सारी चीजें हो। अब
ये लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता, वो तो राजा की जैसी बात हुई। लोकतंत्र राजा के लिए नहीं होता। महात्मा गांधी जी ने एक बात बड़ी सरलता से, सिंपल वे से कही थी। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैं हिंदी मेरी बैक बाय बाय, लेट्स गो बैक ओनली, इट्स लाइक सेइंग बाय बाय केसीआर। ये जनता की आवाज है, ये किसी नेता ने नहीं कही, ये जनता की आवाज है। तो जनता रास्ता देख रहे हैं इलेक्शन कब होते हैं और इनको बाय बाय करने का रास्ता देख रहे हैं। बस आपके साथ यही बात करनी थी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं आपके इतना बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं आप नहीं पूछूंगी, आप जरा भी नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ प्रेस वाले बात करेंगे आपसे। जी सर, अब आने की वजह मेरे क्या से है? आप अकेले मिला। सर, अब आने की वजह और महाराष्ट्र में बीआरएस के बारे में बताइए। बीआरएस महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। ऐसा है कि पैसे बहुत सारे कमाए हैं इन्होंने, करप्शन तो मैंने कहा, पैसे बहुत आन शान पैसे वो कमर्शियल होर्डिंग पे चिपक के पार्टी नहीं होती। और महाराष्ट्र किसका महाराष्ट्र है? शाहू, फुले, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका महाराष्ट्र है भाई। ऐसे थोड़ी है ज्यादा ये है महत्व है, वहाँ ये ऐसा नहीं चलता। और इनके जुमलेबाजी तो महाराष्ट्र तक पहुंचे। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं मुंबई से आता हूँ। अगर इतना सारा इनका चिट्ठा मैं पढ़ सकता हूँ तो महाराष्ट्र की जनता तो पढ़ ही सकती है। तो महाराष्ट्र में लाखों रुपए के होर्डिंग खरीदी करके, कुछ लोगों को पैसे देके, गाड़ियाँ देके और छोटे छोटा ऑफिसेस खोल के, वहाँ कुछ नहीं होगा। बीआरएस का कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ, शून्य तो रहेंगे, माइनस कुछ नहीं। महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरा भी ये आसरा नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ही जानती है, इनकी करतूत जानती है। సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రేమ ఆప్యాయత రాజసం ఉట్టిపడే వేడుకలకు అనువైన ప్రదేశం ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. కని విని ఎరుగని రీతిలో జరిగే మీ ఇంటి కళ్యాణ వైభోగానికి అందమైన కళ్యాణ వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్ ప్రత్యేకతలు: సువిశాలమైన వెడ్డింగ్ హాల్స్, సెంట్రలైజ్ ఏసీ, బ్యాంకెట్ హాల్ మరియు విశాలమైన డైనింగ్ హాల్, వధువరుల కోసం ప్రత్యేక ఏసీ మరియు నాన్ ఏసీ గదులు, నక్షత్రాల వెలుగులో పచ్చని పచ్చికపై పార్టీల కోసం అనువైన గార్డెన్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ లో సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో పూర్తి భద్రత. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్కర్స్ గల అన్నపూర్ణ గ్రూప్ వారి సేవలు. 2000 వాహనాలు పార్కు చేసేందుకు సువిశాల పార్కింగ్ సౌకర్యం. మీ ఇంట జరిగే అన్ని శుభకార్యాలకు, పెళ్లి, రిసెప్షన్, ఎంగేజ్మెంట్, బర్త్డేస్, గెట్ టుగెదర్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్, ఏ ఇతర శుభకార్యాలకైనా అందమైన వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. బుకింగ్ కోసం సంప్రదించండి 7550438888 మరియు 7550428888. మా అడ్రస్ చీర్యాల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ప్రక్కన, నియర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్, కీసరా జంక్షన్, చీర్యాల గ్రామం, మేడ్చల్ జిల్లా.